Hello everyone, welcome back to my channel ND Education. We are going to discuss data interpretation PY questions of 2021 शिफ्ट सेकेंड. 2021 को जो शिफ्ट सेकेंड में पेपर हुआ था उसका 5 क्वेश्चंस डाटा इंटरप्रिटेशन का रह गया, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इसके पहले की जो वीडियो है उसमें पूरे 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. एक पेपर में टोटल 20 मार्क्स का DI आता है, तो 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का. तो 15 क्वेश्चंस मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस की हूँ, जो कि पार्ट 3 है डाटा इंटरप्रिटेशन का. इस वीडियो में हम बचे हुए 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करके फिर 2022 के डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 91 है. डाटा इंटरप्रिटेशन का 91 क्वेश्चन से शुरू हो रहा है हमारा क्वेश्चन. द फॉलोइंग ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन मिलियन टन्स ड्यूरिंग द वेरियस ईयर्स. स्टडी द सेम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करेक्टली. हमारे पास डिफरेंट ईयर्स में प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट दिया है टन्स में, मतलब 2009-10 में 42, 10-11 में 44, इसी तरीके से 19-20, 80. तो ये जो डाटा गिवन है इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना. ठीक, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 जो दिया हुआ है वो है कि द इंक्रीज इन प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम ड्यूरिंग द ईयर ओवर इट्स प्रीवियस ईयर. हमें बताना है कौन से ईयर में प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में हो. ठीक, तो हम सारा ये पूरे हर एक ईयर्स का ना चेक करके हम सिर्फ यही 4 ऑप्शंस के बेसिस पे यही 4 ऑप्शन चेक कर लें. तो अगर इस 4 ऑप्शन को हम देखेंगे 18-19 में 90 है और उसके जस्ट प्रीवियस ईयर 80 था, तो 80 से 90 गया तो 10 ईयर मतलब 10 टन्स का इंक्रीमेंट हुआ है. और फिर 14 और 15 देखेंगे, 14-15 में 90 हुआ है और 90 उसके जस्ट प्रीवियस ईयर देखें 12 और 13 में, तो ये 55 से 90 गया है. तो अप्रॉक्सीमेटली ये सबसे ज़्यादा हो रहा है. पहले आगे भी हम चेक कर लें. हमारे पास 17-18 है, 17-18 में 80 है और ये 55 से 80 पे गया है. 13-14 चेक करेंगे, 13 और 14 ये 90 है, 13-14 में 90 है और ये 12 और 14-15 में ये 90 से 98 गया था और 13-14 में 98 गया 55 से. तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ है वो 13 और 15 में हुआ है इंक्रीज एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर. मतलब प्रीवियस ईयर 12 और 13 55 था, 13 और 14 में 90 है. तो इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, मैंने समझा दिया है. एक बार लिख के मैं बता दूं आप लोगों को. 2013 और 14 में 90 टन्स का प्रोडक्शन हुआ है सीमेंट का, जो कि 12 और 13 में 55 था. तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन इंक्रीज जो हुआ है वो 13 और 14 में हुआ है. ठीक है, तो ये सारा मैंने लिख दिया कहाँ से कितना इंक्रीज हुआ. तो ऑप्शन इसका जो है 4 मतलब 4 ऑप्शन सही हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है 2013 और 14 में. क्वेश्चन नंबर 92 है एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स वॉज. हमें स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 ईयर्स हैं उसका एवरेज प्रोडक्शन बताना है. मतलब ये कि 1, 2, 3 ये स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 ईयर्स हो गया, 42, 44 और 58, तीनों को ऐड करेंगे हम. मतलब एवरेज का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब 1, 2, 3 इन सब का सम करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही एवरेज पूछा गया है. तो ये हमारे पास 19 का 2009-10 का 42 और 2010 और 11 का 44 और 11 और 12 का 58. एवरेज सबका निकालने के लिए हमने सबका सम किया और डिवाइड कर दिया 3 से, तो 44 अपॉन में 3 आ गया. और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 44 को 3 से तो 48 MT आ जाएगा. MT का मतलब MT मिलियन टन्स में दिया है यूनिट ना, तो इसी में मेजरमेंट हुआ है. तो इसका ऑप्शन जो है 48 मतलब ऑप्शन सेकंड में दिया है, तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड आंसर सही हो जाएगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट वॉज नोटेड इन द ईयर. हमें बताना है अपने जो डाटा दिया है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस ईयर में हुआ है. तो 17, 18, 14, 15, 13, 14, 18, 19 में हम सबसे ज़्यादा देखेंगे किस में प्रोडक्शन हुआ है. ठीक, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है 14 और 15 में हुआ है, 98 हाईएस्ट प्रोडक्शन इन सीमेंट. ठीक, तो 14 और 15 जो है आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा. 14, 15 मतलब ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये आंसर 3 सही हो जाएगा. मैंने ऑलरेडी लिख दिया है.
ये ठीक है, 17 में इतना, 18 में इतना, और 15 में इतना, और 14 में इतना। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन इन द सीमेंट जो है वो 98 है, 14-15 ईयर्स में हुआ था, और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 2011 एंड 12 ओवर इट्स प्रीवियस ईयर वॉज। हमें बताना है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 2011 और 12 में इसके प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो 2011 और 12 में 44 टन्स का प्रोडक्शन हुआ है सीमेंट में, उसके जस्ट प्रीवियस ईयर 11 और 12 में 58 है, उसके प्रीवियस ईयर 44 है। तो इसका परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। जब कभी भी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज या मोर और लेस पूछेगा तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो बड़ा नंबर है मतलब 2011 और 12 का 58 से हम माइनस करेंगे 2010 और 11 का, ये डिवाइड करेंगे 44 से और मल्टीप्लाई 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14 अपॉन में 44 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको हम 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1400 अपॉन 54 हो गया। अगर इसको हम डिवाइड कर दें 2 से तो ये हो जाएगा 2 7 जा। ठीक, उसके बाद 0 0 2 2 जा और 2 2 जा, फिर 2 से एक और बार डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 0 2 1 1, तो ये आ गया 350 अपॉन में 11, 350 अपॉन 11। और इसको 11 को हम डिवाइड करेंगे अगर 350 को 11 से तो ये आ जाएगा 31.8%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, मतलब फोर्थ में, ऑप्शन नंबर फोर्थ में। ठीक, 31.8%। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रोडक्शन फेल डाउन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन द ईयर, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन डाउन कब हुआ है, किस ईयर में। तो हमें 19, 20, 15, 16, 17, 12 और 13 बस इतने ही साल का देखना होगा। तो अगर हम इसको देखें जो हमारे पास डाटा गिवन है उसके बेसिस पे, तो 12 और 13 में 55 टन्स का सीमेंट प्रोडक्शन हुआ है। 55, 60, 15 और 16 में 60, और फिर 16 और 17 में 55, और फिर 80। तो अगर हम सही से देखें तो 2015 और 16 जो है यहाँ पे 60 टन्स जो है प्रोडक्शन हुआ है, 98 पहले था, मतलब 14-15 में। तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा फेल डाउन जो हुआ है वो 15-16 में हुआ है। तो 2014-15 में 98 था और फिर ये 15 और 16 में 60 पे पहुंच गया। तो सबसे ज़्यादा फेल डाउन जो है वो 15 और 16 में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 3 में ऑप्शन दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 15 और 16। ठीक, 95 के बाद फिर हम 96 क्वेश्चन करेंगे। 96 क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास एक डाटा को हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन कमोडिटी एक्स इन क्रोन रुपीज़ बिटवीन 2013 टू 19। 13 से लेके 19 तक का डाटा दिया गया है कि इम्पोर्ट ऑफ एक्स जो है कुछ इतने इस तरीके से इंक्रीज हुआ है। ठीक, तो इसके बेसिस पे अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। लिखा है एवरेज ऑफ द इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ एक्स ईयर बाय द ईयर फॉर ऑल द ईयर्स। हमें ये बताना है कि एवरेज जो है, एवरेज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ एक्स ईयर बाय ईयर फॉर ऑल ईयर्स इज इन करोन। तो हम इसके लिए एवरेज निकालना हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कितना इंक्रीज किस साल में हुआ है। तो 14-15 में 900 है, तो 900 में से 700 को माइनस करेंगे, 200 का इंक्रीज है। फिर 1200 में से 900 को माइनस करेंगे, मतलब 300 का इंक्रीज है। इसी तरीके से हम सबका माइनस एक पीछे प्रीवियस ईयर से करके उसका इंक्रीज निकाल लेंगे। सारा इंक्रीज ये आ गया 200, 300 और 0, मतलब एक साल लगातार। यहाँ पे हम देखें 15-16 में 1200 का इंपोर्ट हुआ है और फिर 16 और 17 में 1200 का, तो यहाँ इंक्रीमेंट जो है वो 0 है। फिर ये 100 और 700 इसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल टर्म्स, 1 2 3 4 5। तो हम इसको 1300 हो गया और 1300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 260 करोड़ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में 260 दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, for how many years there was more import of x than average import of x। हमें बताना है कि कितने साल में जो एवरेज इम्पोर्ट है
हमारे पास एक्स का उससे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो पहले हम एवरेज अगर हम निकाल लें इसका कितना एवरेज आ रहा है तो हम बता पाएंगे किसका ज़्यादा हो रहा है इम्पोर्ट। तो अगर हम एवरेज निकालेंगे इसका तो हमारे पास जो नंबर्स दिए हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल टर्म्स करेंगे। तो 700, 900, 1200, 1200, 1300, 2000 हम सबका सम करेंगे, डिवाइड 6 से करेंगे क्योंकि 6 टोटल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे। इन सब का जब सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 7300, डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करके 1216.66 करोड़ आ रहा है। तो अब हमारे पास जब पता चल गया कि टोटल एवरेज कितना है तो एवरेज हमारे पास ये है। तो अब हम इसका जो डाटा गिवन है इसके बेसिस पे बता सकते हैं 1216 से ज़्यादा कौन कौन सा है एवरेज है, 1300 और 2000। तो मतलब 2 साल ऐसे हैं जिनमें एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 2, 6, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच import of x is less than the average import of the import and in which import of x is more than the average import। हमें डिफरेंस बताना है किस किस चीज़ में। पहली बात तो नंबर ऑफ ईयर्स इन विच इम्पोर्ट एक्स इज लेस, मतलब किस साल में एक्स का जो इम्पोर्ट है वो कम है एवरेज इम्पोर्ट से। तो एवरेज इम्पोर्ट अभी जस्ट हमने निकाला है पीछे वाले क्वेश्चन में, ये एवरेज इम्पोर्ट आया है 1216, ये एवरेज इम्पोर्ट था। तो हमारे पास एवरेज इम्पोर्ट पीछे कि डाटा के बेसिस पे यहाँ गिवन है। तो नंबर ऑफ ईयर्स इन विच इम्पोर्ट ऑफ एक्स इज मोर दैन द एवरेज इम्पोर्ट, अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया कि 2 साल ऐसे हैं जिनमें हमारे पास एवरेज इम्पोर्ट से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, ज़्यादा इम्पोर्ट हुआ है। ठीक है, तो 2 हो गया। और नंबर ऑफ ईयर्स इन विच इम्पोर्ट ऑफ एक्स इज लेस दैन द एवरेज इम्पोर्ट, तो टोटल 6 अगर इम्पोर्ट्स दे रखे थे तो 2 साल में एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा है तो बचे हुए 4 में तो कम है ना, इसी का हमें डिफरेंस बताना था। तो ये 4 था। अब डिफरेंस के लिए हम 4 - 2 करेंगे, ये 2 ऑप्शन आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर इसका जो है 2 सही हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम द परसेंटेज इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ एक्स ड्यूरिंग 2018-19 ओवर इट्स एवरेज ऑफ इम्पोर्ट ऑफ एक्स ऑफ ऑल ईयर्स। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले तो 2018 और 19 में एवरेज इम्पोर्ट इम्पोर्ट देखेंगे, वो हो रहा है 2000 का। 18 और 19 में 2000 इम्पोर्ट हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे 2000 इम्पोर्ट लिख लिया मैंने। फिर हमारे पास एवरेज इम्पोर्ट जो है वो पीछे क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया है, हमने सॉल्व किया 2 क्वेश्चन में। तो एवरेज हमारे पास 1216.66 आ रहा है। तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज जब पूछेगा तो जो बड़ा नंबर है उसमें से माइनस करेंगे छोटे नंबर को और डिवाइड कर देंगे उससे डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है। इसको माइनस करेंगे तो 78.33 आ रहा है, यहाँ माइनस कर दिया है मैंने। ठीक, तो ये डिवाइड इससे करना है और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। इस नंबर से इसको हम डिवाइड करेंगे जब, तो अगर हम चाहें तो इसको सिंपली एक नंबर बना लें, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दिया है 783.334 और यहाँ पे 1216.666। हम चाहें तो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों का डेसिमल हट जाएगा, या तो डायरेक्ट भी हटा सकते हैं क्योंकि 3 डिजिट के बाद है। तो ये हो जाएगा 783334 और ये है 121666। इसको 2 से हम सिंप्लीफाई कर लें, 2 3 × 6, 2 9 × 18, 2 1 × 2, 2 6 × 12, 2 6 × 12, 2 7 × 14, इसी तरीके से 2 6 × 2 8 × 2 3 × 2 3 × 2 3 × सिंप्लीफाई कर लें जब तक सिंप्लीफाई हो। उसके बाद डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को हम डिवाइड कर दें, फिर भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 0.643836। मल्टीप्लाई 100 से करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64.38 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम परसेंटेज इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ एक्स फ्रॉम 2014 to 15 to 2015 to 16। एक जो बुक दे रखा है, बुक में जो आंसर इसका दिया हुआ है आप लोग देखिए 100 का सेकंड दिया है, जबकि सेकंड आंसर है नहीं, बहुत सारे आंसर्स इसमें गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ एक्स फ्रॉम 2014 to 15
2015 to 16 हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम 2014 से 15 में इम्पोर्ट देखेंगे कितना हुआ है, 900 का हुआ है, ये 900 हो गया 14 और 15 का, ठीक है। उसके बाद 15 और 16 में 1200 हो गया, ठीक। यहाँ पे गिवन है परसेंटेज इंक्रीज करना है, तो बड़े नंबर से हम छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, जैसा कि हम परसेंटेज इंक्रीज हर क्वेश्चन में निकाल रहे हैं। परसेंटेज इंक्रीज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज बताना है। उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे तो ये 300 आ रहा है, अपॉन में 900 है। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये 0 आ गया। फिर ये 2 4 जा 8, ठीक, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 0 आ जाएगा। फिर से हम कट कर सकते हैं, 2 7 जा 2 5 जा 2 जा 450 आ गया ये। उसके बाद यहाँ पे कट जाएगा ये भी, 2 2 जा 2 5 जा, तो ये फिर कट के ये या तो ऐसे कर लो या 3 से ही कट कर दो, 3 1 जा 3 और ये हो गया पूरा 100 और ये हो गया 3 3 जा 9, ये 0 0 मैंने पहले ही हटा दिया है। फिर ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये 3/9 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 100/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 33.3% आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में 100 का सेकेंड दिया हुआ है, बिल्कुल गलत है ये, ठीक। तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट आएगा और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का डाटा इंटरप्रिटेशन हम करेंगे, ठीक। हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन लाख रुपीज पर एनम ओवर द गिवन ईयर्स, ठीक। उसके बाद हमारे पास ये ईयर्स दिया है, कितने साल में सैलरी पे कितना खर्च हुआ है, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट पे, बोनस पे, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड टैक्सेस, ये सब डाटा गिवन है। इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। लिखा है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम्स इन 2011। 2011 में हर एक आइटम्स पे जितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है वॉज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन 2015। हमें 2011 के सारे एक्सपेंडिचर को ऐड करना है और 2015 के सारे एक्सपेंडिचर को ऐड करना है, और फिर हमें ये बताना है कि कितना परसेंट 11 जो है 11th का जो एक्सपेंडिचर है वो 15 के एक्सपेंडिचर के कितना परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, इन सब को मतलब 300 100 2 113 ये सबको हम ऐड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। ये देखो हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए सारा एक्सपेंडिचर जो 2011 का है उसको हम ऐड कर ले रहे हैं। तो ये आएगा 500.54 लाख। टोटल एक्सपेंडिचर 2015 का जब हम ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 732.36 लाख। रिक्वायर्ड परसेंटेज हमें जो परसेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो 11 का परसेंटेज है उसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं 15 के परसेंटेज से, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए। उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, ऊपर भी नीचे वाले को हम डेसिमल हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 2 डिजिट है, क्योंकि नीचे 100 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 100 से करना पड़ेगा। वैसे ज़रूरत तो एक ही का था लेकिन नीचे 2 चाहिए तो हम ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये फाइनली डेसिमल्स हट जाएंगे, डेसिमल हटेगा तो ये बन जाएगा 540 और ये नीचे आ गया, फिर मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। इसको हम 2 से कट कर सकते हैं, इसको कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 0 2 2 जा ये आ गया इतना। उसके बाद हम फिर से इसको कट करेंगे, 2 3 जा 6, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, एक बार और कट जाएगा, 2 7 जा और 2 5 जा 2 1 जा 0 और फिर से एक बार कटेगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा और फिर 0 2 9 जा, एक और बार कटेगा, नहीं यही आ रहा है नंबर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 12 5 10 अपॉन में 18 309 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये इतना नंबर आ जाएगा मल्टीप्लाई 100 करके। अप्रॉक्सीमेटली इसको हम मान सकते हैं 68.33%, जो कि हमारे पास ये ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। कह रहा है कि कितना एवरेज अमाउंट इंटरेस्ट जो है पर ईयर पे करना पड़ेगा विच ऑफ कंपनी हैड पे ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। टोटल एवरेज बताना है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है ये सबका हमें बताना है एवरेज। इन सब को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल टर्म्स। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
यही सेम चीज़ करेंगे, ठीक है, जो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं। ये देखिए हमारे पास दिया हुआ था, सम मैंने कर दिया, सारे इंटरेस्ट जो पे हुआ था इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 133.3 लाख। तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 26.66 लाख आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, टोटल amount of bonus paid by the company during the given period of approximately what % of total amount of salary and salary paid during the period। हमें सबसे पहले निकालना है टोटल कितना अमाउंट जो है बोनस पे किया है कंपनी ने, उसके बाद हमें निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पे कितना पे हुआ है। ये दोनों हमें पता चल जाएगा तो हमें परसेंटेज बताया कि कितना परसेंट, वो लिखा है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट जो बोनस पे खर्च हुआ है कंपनी का, हमारे पास बोनस का जो वो दिया हुआ है यहाँ पे 2, 1.52 ये सब दिया हुआ है, हम इसको सबको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 12 लाख, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट, पेमेंट पे जो हुआ है, जैसे यहाँ पे हमारे पास पेमेंट का ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा सैलरी, ठीक। एक्सपेंडिचर हम ऐड करेंगे 300, 340, 524, इसको सबको ऐड करेंगे तो 19.1954 लाख आ रहा है। क्योंकि फिर हमारे पास जो परसेंटेज पूछा है तो हम 12 अपॉन में 1954 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज निकालना है। ये कट जाएगा 2 से, 2 6 जा, और 2 से 2 9 जा, फिर 2 7 जा, फिर 2 7 जा, 6 अपॉन 977 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 600 अपॉन 977 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर 4, 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर दीज आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर 2013 में टोटल एक्सपेंडिचर हमें बताने के लिए, टोटल एक्सपेंडिचर इन 2013 हम इन सब का सम करेंगे और वो हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। बस सिर्फ सम करना है एज इट इज़, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर ही बताना है, ठीक। तो 2013 में ये जो 524, 105, 2.84, 13.16 और 75 है, इन सब का सम कर देंगे, ये आ जाएगा 738.44 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस फॉर ऑल द ईयर्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फ्यूल ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल द ईयर्स रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस, टैक्स पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है कंपनी का, फिर हम निकालेंगे टोटल एक्सपेंडिचर फ्यूल और ट्रांसपोर्ट पे कितना हुआ है, उसके बाद इस दोनों का रेशियो निकाल देंगे, वही क्वेश्चन पूछा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो टैक्स पे हुआ है ये सब मैंने लिख दिया है, जो कि ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को ये डाटा जो गिवन है वो मैंने दिखा दिया। ये रहा टैक्स का नंबर 85, 110, 75, 78, 88, वही सबको मैंने सम किया। सम करने के बाद 436 लाख आ रहा है। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर हम फ्यूल और ट्रांसपोर्ट का निकालेंगे, इन सब का सम करेंगे, 604 आएगा। उसका रेशियो निकालने के लिए 436 से 604 को डिवाइड करेंगे, ये कट के 109 अपॉन 151 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास 1 में गिवन है, ठीक है, 109, 151। कमिंग वीडियो में 2022 के और जो डाटा इंटरप्रिटेशन 15 क्वेश्चंस रह जा रहे हैं इसको मैं डिस्कस करूंगी, ये जो आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।